तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्ट्रीमिंग एंड यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आप लोगों का। इसमें फिर से हम अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल की, जो 1000 BC से लेकर 600 BC तक है। और इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस चीज़ पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण स्रोत जो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद का अरण्यक है। और इस संस्कृत के लोगों का प्रमुख केंद्र होता है उत्तर वैदिक काल में। संस्कृत के लोगों का प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के द्वार तक है। और समाज के 4 वर्ण में विभाजित किया गया है। समाज 4 वर्ण में विभाजित किया गया है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और नोट में सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। नोट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को द्विज कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को द्विज कहा गया है। और शपथ ब्राह्मण में विदुषी कन्याओं का उल्लेख है। गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती, काश्य, कृतसनी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। और इसकी बात कर लेते हैं हम लोग फिर से। गोत्र शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता है। गोत्र शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ का ज्ञान था। विवाह के सूत्र जो है ना, विवाह के 8 सूत्र होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म विवाह। और तो इसमें सबसे पहले बात करने वाले ब्रह्म विवाह, जिसमें दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह होता है, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दैव विवाह में होता है प्रोसेस क्या, यज्ञ करता पुरोहित के साथ उसका विवाह होता है। और आर्ष विवाह में होता है क्या, कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता है, इसको आर्ष विवाह कहा जाता है। और ये हम अपनी मतलब जो होता है ना, अपनी साइकोलॉजिकल तरीके से इसको हम अपनी याद करने में बहुत आसानी मिलती है। इसको आर्ष विवाह मतलब क्या होता है, कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता है। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना। प्रजापत्य विवाह मतलब होता है बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना होता है। गंधर्व विवाह में होता है माता पिता की इच्छा के बिना कन्या का गुप्त रूप से विवाह होता है। गंधर्व विवाह में होता है क्या, माता पिता की इच्छा के बिना कन्या का गुप्त रूप से विवाह होता है। और असुर विवाह क्या होता है, क्रय द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर वर से उसका विवाह कर देते हैं, उसको असुर विवाह कहा जाता है। क्रय द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर वर से उसका विवाह करा देते हैं, इसको असुर विवाह कहा जाता है। और बचता है 2 विवाह सूत्र, ये रहे 7वें और 8वें। राक्षस विवाह होता है जिसमें कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक उसका विवाह किया जाता है। राक्षस विवाह का अर्थ होता है कन्या का अपहरण करके यानी किडनैपिंग करके उसका विवाह, उसके साथ विवाह किया जाता है। और 50 विवाह होता है 8वां नंबर, जो है कन्या को भगा कर विवाह, जब वह अपनी चेतना में न हो तब उसका हरण, सोते समय नशे में, मानसिक विक्षिप्तता में उसके साथ विवाह किया जाता है। तो ये रहे शादी के 8 सूत्र। तो ये क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें राइटिंग की चिंता मत करिएगा, और आप लोगों को दिक्कत होगा तो इसमें टाइपिंग का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।